आपके सॉल्ट मेथड चल रहे थे, देखिए भाई पीआई के। चैप्टर नंबर 3 था आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें एक्सरसाइज 3 शायद कंप्लीट हो गई थी, फिर भी इसमें 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4 आर गिवन दैट डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 22x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन, फर्स्ट यू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, auxiliary equation of first is m square plus 1 equals to 0, m equals to plus minus iota. Therefore complementary function of equation first is phi 1 y plus m1x iota x, phi 2 y plus m2x यानी कि माइनस आयोटा x, एंड pi पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इज you divided first d square plus d dash whole square which is homogeneous differential equation, which is homogeneous of 2 degree टो और टो। पावर यहाँ पे देखिए कितनी है, टो। यहाँ पे भी जो आपकी पावर है वो आपकी कितनी है भाई, टो। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई आपकी ये 22x प्लस वाई, 22x प्लस वाई। अब आपकी ये जो फॉर्म है, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फॉर्म है वो ax प्लस बी वाई की फॉर्म में हो तो d के स्थान पर आप a रिप्लेस करोगे, d डैश के स्थान पर आप b रिप्लेस करोगे, ए फंक्शन ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका फंक्शन ए बी नॉट इक्वल एफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 रिप्लेस करने के बाद जितनी डिग्री की होमोजीनियस होगी उतने टाइम आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। तो यहाँ से देखिए भाई कोफिशिएंट ऑफ दिस टू 20 तो है ही भाई, तो 2 का स्क्वायर प्लस डी डैश कोफिशिएंट ऑफ दिस 1 का स्क्वायर, 2 डिग्री होमोजीनियस है तो 2 टाइम इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू यू, दिस रिप्लेस बाय यू डी यू डी यू, 2x प्लस वाई रिप्लेस बाय यू, 4 प्लस 1 5, 5 डिवाइडेड बाय 20, 20 डिवाइडेड बाय 5 4, इंटीग्रेशन ऑफ दिस u स्क्वायर अपॉन 2, अगेन यू क्यू अपॉन 3, यू क्यू अपॉन 2 इंटू 3 6, 2 अपॉन 3 यू क्यू, लेट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू यू, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ यू 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर होल क्यूब। इक्वेशन नंबर 3, therefore complete solution of first is ax plus by, therefore complete solution of equation first is, therefore complete solution of first is z equals to cf plus pi, phi 1 y plus iota x, phi 2 y minus iota x प्लस का 2/3 2x plus y whole cube, which is required solution of given partial differential equation, which is required solution of given partial differential equation.
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए भाई लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आर कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7, r minus t equals to x minus y, r minus t equals to x minus y। सॉल्यूशन, d स्क्वायर r एस टी डी डैश का स्क्वायर z इक्वल्स टू x माइनस वाई। फर्स्ट यू राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन, auxiliary equation of first is d replaced by m, d dash replaced by 1 equals to 0, m equals to plus minus 1. Two roots are real and distinct, therefore cf equals to c1 phi 1 y plus root first 1x, phi 2 रूट सेकेंड माइनस का 1x, इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इज, यू फर्स्ट डिवाइड डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर x माइनस वाई, रिप्लेस ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में है, a की वैल्यू 1, v की वैल्यू -1 का स्क्वायर, 1 minus 1 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट यू टेक्स द फैक्टर d प्लस डी डैश d माइनस डी डैश x माइनस वाई। फर्स्ट यू टेकिंग द फैक्टर, आफ्टर दिस you solve. First you taking the factor, after this you solve this. तो सॉल्व कीजिए भाई इसे सॉल्व कीजिए भाई। हाँ भाई इसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसे सॉल्व कीजिए। देखिए इसको आपको सॉल्व करना है भाई। सॉल्व करने के लिए एक फैक्टर तो आपको 0 हो रहा है ये वाला, और ये वाला फैक्टर आपका 0 नहीं हो रहा। तो जो फैक्टर आपका 0 नहीं हो रहा पहले हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। d प्लस डी डैश
तो यहाँ से इसमें अगर आप 1 रिप्लेस कर रहे हो, इसमें 1 रिप्लेस कर सकते हो, इसमें आप -1 रिप्लेस कर सकते हो, इसमें आपने 1 रिप्लेस किया, इसमें -1 रिप्लेस किया और इसके स्थान पे u रिप्लेस किया और 1 टाइम आपने इंटीग्रेशन कर दिया। लेट x माइनस वाई इक्वल टू यू। इसका इंटीग्रेशन होगा u स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस d प्लस का d डैश u स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर बाई 4। अगेन यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ u, d प्लस का d डैश वैल्यू ऑफ u x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें आप 1 रिप्लेस कीजिए और इसमें -1, तो क्या हो रहा है 0। तो हमने कल बताया था भैया आपको, तो अगर 0 हो जाए तो उतने ही x ऊपर आएंगे, उतने ही फैक्टोरियल नीचे आएंगे और b की पावर r और आ जाएगी आपके पास। ax प्लस बी वाई की फॉर्म में है तो x ऊपर आएगा, फैक्टोरियल 1 आएगा, 1 डिग्री का है भाई, तो x अपॉन फैक्टोरियल 1, v कितना है यहाँ -1, v की पावर भी 1 आएगा यहाँ से और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकल के आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकल के आएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू है आपकी कितने निकल के आएगी भाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकल के आएगा, v की पावर 1। अब v की पावर 1 निकल के आ जाएगी। अब इसे आप सॉल्व करोगे भाई, तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो लिख देंगे। तो कल हमने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, आपको कुछ याद आ रहा हो, कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था भाई कि अगर 0 हो जाए तो उस केस में, जैसे कि आपको एक फॉर्मूला था 1/BD माइनस AD डैश साई AX प्लस VY होल पावर R। A रखो D के स्थान पर, ये हो जाएगा AB, V रखो इसके स्थान पे, ये हो जाएगा AB माइनस AB 0, पावर है R तो उतने ही x आएंगे, उतने ही फैक्टोरियल लगेंगे, उतने ही v की पावर आएंगी, v की पावर r, और जहाँ से v की पावर r आएंगी और ये फंक्शन आ जाएगा सीधा सीधा ax प्लस बी वाई। अब यहाँ से पावर है इसकी 1, तो x की पावर 1 फैक्टोरियल 1, v की वैल्यू है -1, तो -1 की पावर 1 आएगी और x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा और x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास -x/4 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका पीआई। CF और पीआई दोनों को ऐड कर देंगे, तो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इक्वल टू CF प्लस पीआई इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो z इक्वल टू वैल्यू ऑफ CF phi1 y प्लस x, phi2 y माइनस x प्लस का पीआई x माइनस 4 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस 4 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x minus 4 x minus y का whole square. Similarly you can solve everybody questions. Question number 12 are given that 2d square dd dash 3d dash square z equals to 5 exponential minus y. फर्स्ट यू राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। देखो होमोजेनियस है 2 1 और 1 2 और ये भी 2। एवरी टर्म इज 2 डिग्री इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज 2m स्क्वायर माइनस का m माइनस का 3 इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 6, 2m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2m माइनस का 3 इक्वल टू 0। 2m माइनस 3 प्लस का 1, 2m माइनस 3 m प्लस 1
2m minus 3 equals to 0, m equals to minus 1, m equals to 3 by 2. Therefore, CF equals to phi 1 y minus x 1 plus x, फिर आएगा phi 2 y प्लस 3/2x, तो 2 इसमें चला जाएगा और अपॉन का जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहता है। ये आ गया आपका CF इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू राइट द वैल्यू ऑफ PI। तो नाउ यू सॉल्व द वैल्यू ऑफ PI। Now you solve this equation for value of PI. This factor are coming d plus d dash 2d minus 3d dash, d plus d dash 2d minus 3d dash 5x minus y। कोफिशिएंट रिप्लेस कीजिए 1 minus 1, ये हो रहा है आपका 0, लेकिन इस वाले कोफिशिएंट में आपकी ये जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो रही, तो 5 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, d प्लस डी डैश भी ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ रिप्लेस कीजिए भाई, इसका कोफिशिएंट आ रहा है 1, कोफिशिएंट ऑफ दिस माइनस का 1, इसके स्थान पर आप रिप्लेस करोगे u, इंटीग्रेशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू u, सिंस लेट u इक्वल्स टू x माइनस वाई, इंटीग्रेट कीजिए भाई इसे 5, 3 प्लस 2 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 1, d प्लस d डैश, integration of this e की power u, you again replace the value of u which are x minus y। अब 1 रिप्लेस कीजिए, यहाँ भी 1 रिप्लेस कीजिए, क्या हो रहा है 0। अब इसकी पावर कितनी है 1, तो उतने ही x आएंगे, उतने ही फैक्टोरियल लगेंगे, और b की पावर यानी कोफिशिएंट ऑफ b है माइनस का 1, उतनी ही पावर 1 आएंगी, और e की पावर x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ए की पावर x माइनस वाई। ये हो गया आपका क्या PI। Therefore Z इक्वल टू होगा आपका CF प्लस PI। एडिंग बोथ you find the required result, adding both you find the required result। हाँ भाई, you find the required result। Similarly, you can solve this type questions next। VD माइनस AD डैश, VD ये BD आता है भाई, BD माइनस AD डैश, तो y माइनस एक्स लिखा जा रहा है VD, तो V इसका कोफिशिएंट आता है भाई 1 की पावर 1 आएगा, तो VD माइनस AD डैश। CF प्लस PI को आप ऐड कर दोगे और आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल के आ जाएगा। VD माइनस AD डैश, कोफिशिएंट ऑफ D लिखा जाएगा हमेशा VD माइनस AD डैश। तो हम ये समझते हैं कि आपकी एक्सरसाइज 3rd C भी कंप्लीट हो चुकी है भाई।
इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं भैया आपको। थर्ड सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब आप सॉल्व कर चुके हो। अब लिखेंगे, इसके बाद हेडिंग डालोगे। लास्ट है भाई आपका थर्ड चैप्टर का नॉन होमोजीनियस तक ही आपको करना है, ये जो चैप्टर है। नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक तो लीनियर थे। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट होमोजेनियस इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हेडिंग डालोगे आप, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट होमोजेनियस linear equation is called non-homogeneous linear partial linear differential equation, partial linear differential equation। जो लिनियर नहीं है, सॉरी, जो होमोजीनियस नहीं है वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगी, लिनियर है ये आपकी भाई। अब देखिए, इसे भी दो प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है कि भाई नॉन होमोजीनियस है, वहां तो आपकी होमोजीनियस थी, एवरी टर्म में जो पावर थी वो इक्वल आती थी। जैसे यहाँ डी की पावर क्यू है तो नेक्स्ट टर्म में आपका 2d और 1d डैश जरूर मिलेगा। यहाँ भी 2 और 1 कितने हो गए, 3, और जैसे डी डैश का क्यू, तो प्रत्येक टर्म में 3, 2 और 1 3 और 3, प्रत्येक टर्म में सम ऑफ पावर्स डी ऑफ डी एंड डी डैश इक्वल्स टू 3, तो दिस इज होमोजेनियस। बट अब आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है, जैसे डी क्यू 3d डी डैश और डी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू जो भी है e की पावर x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ से पावर थर्ड, यहाँ से 1 और 1 2, यहाँ से 2, तो वैल्यूज क्या हो गई इसकी पावर्स की अलग अलग हो गई। तो इस केस में ये जो इक्वेशन है वो आपकी कैसी नहीं है भाई, होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। अब ये जो इक्वेशन है आपकी कैसी नहीं है भाई, होमोजीनियस नहीं है। अब होमोजीनियस नहीं है तो इसके भी दो केसेस सी एफ निकालने के लिए, हो सकता है कि इसके फैक्टर हो जाएं और हो सकता है कि इसके फैक्टर ना हो। अगर फैक्टर हो गए तब तो हम सी एफ लिख देंगे, अगर फैक्टर ना हुए तो हम सी एफ नहीं लिख पाएंगे। फिर सी एफ लिखने का दूसरा तरीका होगा। तो अब इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, एक तो इसके फैक्टर हो सकते हैं और एक इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी यहाँ से अब हम करेंगे। अब हेडिंग डालोगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज which f d d dash can be resolved into linear factor, solution of the equation which can be resolved into linear factor. Let linear factor is of
एफ डी डी डैश इक्वल्स टू 0 इज डी माइनस एम डी डैश माइनस का अल्फा जेड इक्वल्स टू 0। दिस इज लीनियर फैक्टर। डी माइनस एम डी डैश माइनस का अल्फा इक्वल्स टू 0, वहाँ होता था आपका डी माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, तो वहाँ से रूट निकाल लेते थे अल्फा। अब यहाँ डी माइनस एम डी डैश माइनस का अल्फा इक्वल्स टू 0, देयरफॉर सी एफ कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से जो कांस्टेंट होगा नेगेटिव में तो बाहर आएगा पॉजिटिव में, ई की पावर अल्फा एक्स, फिर लिखा जाएगा 5 वाई प्लस, ये जो नेगेटिव में है तो प्लस में आएगी भाई। ये ध्यान रखना है कि अगर पावर नेगेटिव में है, ये नेगेटिव है तो प्लस, ये नेगेटिव तो प्लस, एंड इफ फैक्टर एज जैसे इस फॉर्म में होता डी प्लस का एम डी डैश प्लस का अल्फा जेड इक्वल्स टू 0, देन सी एफ यानी कि जेड इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ प्लस में है तो बाहर किस में आएगा, माइनस में है, और ये 5 वाई प्लस ये प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस। ये याद रखना, अपोजिट सिग्नल लिखना है हमेशा। यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस तो प्लस, या माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। ये याद रखना है बस। सी एफ लिखने के लिए ई की पावर अल्फा एक्स कर देंगे 5 वाई प्लस एम एक्स और वाई माइनस एम एक्स, ये याद रखना बस, और कुछ याद नहीं रखना भाई इसमें। व्हेन द फैक्टर आर नॉट रिपीटेड, अगर फैक्टर रिपीटेड हो जाए तो केवल एक्स से मल्टीप्लाई और कर देंगे, केवल किससे और मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, एक्स से मल्टीप्लाई और कर देंगे। व्हेन फैक्टर आर रिपीटेड when factor are repeated that is let d minus md dash minus alpha whole thrice 3 टाइम रिपीटेड है, therefore CF equals to Z, CF equals to Z 3 टाइम रिपीटेड है तो 3 टाइम इसे रिपीटेड के केस में हम इसे लिख देंगे भाई। तो ई की पावर अल्फा एक्स तो सभी से आएगा ही आएगा भाई, माइनस है तो प्लस का आएगा, फिर लिखा जाएगा 5 वाई प्लस एम एक्स, माइनस है तो प्लस का, फिर एक्स आ जाएगा एक रिपीटेड में, फिर एक बार और एक्स आ जाएगा एक टाइम और रिपीटेड में। 3 है तो 3 फंक्शन ही लिखे जाएंगे आपके 5 1 5 2 एंड 5 3। You will be write 3 function 5 1 5 2 and 5 3, 5 1 5 2 and 5 3। फाइव 1 5 2 और 5 3। देखिए उसके बाद पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, वैसे ही निकालेंगे जैसे उसके लिए निकालते थे भाई। केस नंबर फर्स्ट, पी आई किसका निकाल रहे हो आप, डी और डी डैश में हो तब ए की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, डी के स्थान पे ए कर देंगे, बी के डी डैश के स्थान पे बी कर देंगे, और इसे इसी प्रकार लिख देंगे। बट कंडीशन whenever f a b नॉट इक्वल टू 0 हो,
ए और बी रखने पे जो एफ ए बी की जो वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो, 0 के इक्वल नहीं हो। इफ एफ ए बी इक्वल टू 0, तो देखिए भाई आप क्लास रिजॉइन करेंगे, अभी क्लास रिजॉइन करने के बाद इसके पीआई के फॉर्मूले आपको लिखाए जाएंगे, तो क्लास रिजॉइन कीजिए।